नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आप सबका दोस्त एसपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम चलने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6 10 अलजेब्रा। तो बच्चों, उसमें जो रिमेनिंग जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो आज हम करने वाले हैं। सुरेश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन द सेकंड यूनिट टेस्ट दैट इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। 5 times the marks in the score unit test is equal to square of the marks in the first unit test. Find his score in the first unit test. तो देखिए बच्चों, हम यहां पे सपोज कर लेते हैं लेट द स्कोर ऑफ सुरेश फर्स्ट यूनिट टेस्ट बी एक्स मानते। क्या मानते? एक्स मानते। तो देखिए, तो यहां पे सेकंड यूनिट टेस्ट बी एक्स प्लस 10 कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 10। तो यहां पे वो सेकंड कंडीशन बोलता है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट। तो देखिए, हम दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स को, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट टेस्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स और सेकंड को एक्स प्लस 10। तो वो सेकंड कंडीशन बताता है हमें कि बोलता है 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकंड यूनिट टेस्ट। कितने? सेकंड यूनिट टेस्ट को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। स्क्वायर ऑफ द मार्क्स ऑफ द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। तो वो बोलता है कि हमने सपोज किया है एक्स मार्क्स बोला है हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट को, सेकंड यूनिट टेस्ट को फर्स्ट यूनिट टेस्ट से 10 मार्क्स क्या है? ज्यादा है। और फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड कंडीशन वो हमें ये बताता है कि अगर हम सेकंड यूनिट टेस्ट के मार्क्स को अगर 5 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट है उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर में बन जाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे कंडीशन मिल चुके हैं। अभी हम इसे ठीक से लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 से अगर इसे मल्टीप्लाई करूं तो 5x प्लस 50। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको मालूम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद इसे क्या किया जाएगा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। यहाँ पे 50 से क्या किया जाएगा? डिवाइड। 5 10 जा तो 5 2 जा और 2 1 जा। तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट करके फैक्टर बना के वो फैक्टर्स की एडिशन या सब्सट्रैक्शन -5 आनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 2 जा 10 करते हैं, 10 -5 करते हैं। लेकिन हमें कैसा चाहिए? माइनस चाहिए। इसीलिए हमें यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। ये बात आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर यहीं पे रखेंगे, -10 एक्स बन जाएगा। तो देखिए +5x बन जाएगा, -50 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दो दो के ग्रुप बनाएंगे। तो उस ग्रुप में से इसमें से अगर हम x को कॉमन निकालेंगे तो इसमें से भी x कॉमन निकल जाएगा। ये x बच गया, -10 बच गया। तो प्लस यहाँ पे अगर हम 5 के टेबल में 5 आता है, 50 आता है, तो 5 को कॉमन निकालेंगे। तो देखिए x जो है 5 10 जा 50 तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम x प्लस 5 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और x माइनस 10 को भी सेकंड ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 बोल देते हैं। तो आपको मालूम है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x यहाँ पे रहेगा, ये प्लस है वहां पे जाके माइनस बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू +10। और आपको ये बात मालूम है कि हमें मार्क्स जरूर 0 मिल सकते हैं, हमें मार्क्स जरूर 0 मिल सकते, लेकिन माइनस कभी मिल नहीं सकते, निगेटिव कभी हो नहीं सकते। तो -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दिस इज द नेगेटिव नंबर। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 10। तो मार्क्स कितने आ गए? 10 आ गए।
तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले लेंगे, यहाँ पे आप लिख दो बच्चों कि x इज इक्वल टू -5 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज मास इज कैन नॉट बी इन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मार्क्स कितने माने थे, हमने 10 माने थे। और सेकंड यूनिट टेस्ट अभी लिख लेते, फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स इज 10, फर्स्ट यूनिट टेस्ट मार्क्स इज 10। यहां पे लिखते हैं सेकंड यूनिट टेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू क्या माना था, x प्लस 10। तो x कितना है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 तो बच्चों देखिए इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, मिस्टर कसम रन अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्थन पॉट। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट ऑन द डेली बेसिस प्रोडक्शन। Cost of each pot is 40 rupees more than 10 times of the number of the pot he make in one day. If production cost of all pots per day is 600 rupees, find the production cost of one pot and number of the pot he make per day। तो बच्चों ये जब इतना बड़ा लग रहा होगा लेकिन है बड़ा इजी। तो देखिए सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, देखिए लेट द, जो कसम है मिस्टर, देखिए कसम मेक अर्थन पॉट्स पर डे बी एक्स पर डे। मान लिया हमने लेट द मिस्टर कसम मेक अर्थन पॉट पर डे बी एक्स मान लिया। कितना बनाता है वो, एक्स बनाता है, एक्स पॉट्स वो रोज बनाता है। तो यहां पे कॉस्ट, तो देखिए द कॉस्ट ऑफ अर्थन पॉट्स, तो देखिए बच्चों उसकी कॉस्ट वो क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमने राइट कर ली 40 मोर देन। देखिए बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं 40 मोर देन, मोर बोलेंगे तो प्लस आएगा। देखिए 40 मोर देन 10 टाइम्स, कितने टाइम, 10 टाइम द टोटल नंबर ऑफ पॉट। तो वो हर रोज कितना पॉट बनाता है, एक पॉट बनाता है। तो वो जितने पॉट बनाता है उसके कितने टाइम बोला है उसने, एक टाइम। तो ये बन गया हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक से लिख लेते हैं हम इसे, देखिए क्या है 10x, देखिए 10x प्लस क्या है 40, तो ये बन गए। तो देखिए बच्चों तो यहां पे जो कसम है वो हर रोज एक स्पॉट बनाता है और उसकी कॉस्ट है 10x प्लस 40। हमने कैसे बनाई है वो आपने देखा है। तो आगे ही प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600 रुपीज। अगर वो उसको बेच दे, वो बेचेगा कैसे, जितने उसके पास अर्थन पॉट होंगे उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो उसकी कॉस्ट बनेगी। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं x जो है 10x प्लस 40, देखिए इज इक्वल टू हर रोज वो कितने के बेच रहा है, यहाँ पे देखिए 600 रुपीज के, कितने के बेच देता है 100 रुपीज की। तो इसे हम देखिए बच्चों ये हुई आपकी कॉस्ट और ये हुई नंबर ऑफ द पॉट्स। तो इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया 10x का स्क्वायर बन गया प्लस ये 40x बन गया, तो इज इक्वल टू ये 600। तो इसी को हम ठीक से लिख लेते हैं 10x का स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 10 से डिवाइड होगा, ये 10 से होगा, ये भी 10 से हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, देखिए डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। 10 से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे टोटल तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा कितना 60 इज इक्वल टू 0। तो हमें मालूम है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, तो ये मिडिल टर्म हमें वो क्या आनी चाहिए
फैक्टर्स की एडिशन या सब्सट्रैक्शन आनी चाहिए। तो देखिए 60 के हम फैक्टर बनाते हैं, तो 3 2 जा 0, 2 0 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तो देखिए बच्चों 2 जा 10, 5 3 जा, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 5 2 जा 10 कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है 3 2 जा 6, 6 -6। तो देखिए बच्चों 10 - 6 इज इक्वल टू 4, +4। तो ये हमें फैक्टर्स मिल गए। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस 10x - 6x - 60 इज इक्वल टू 0। तो दो ग्रुप में इसे बांट देते हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x, तो यहाँ पे x निकल गया, ये x बच गया, प्लस 10 बच गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6 निकाल लेते हैं, 6 निकालने के बाद यहाँ पे x बच गया। तो देखिए हमने 6 निकालने के बाद ये 10 आ गया, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इज इक्वल टू 0। तो हम, आपको मालूम है कि हम ये दोनों को एक ब्रैकेट में लिखते, x - 6 और ये बन गया x + 10, तो इज इक्वल टू 0। तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे, x - 6 इज इक्वल टू 0 और x + 10 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x इज इक्वल टू +6 और यहाँ पे x इज इक्वल टू नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए हमें मालूम है कि अर्थन पॉट जो होंगे वो नेगेटिव में वो बनाएगा ही नहीं, उसे अगर बहुत तकलीफ हो रही होगी तो वो सोएगा, लेकिन माइनस में तो नहीं बना सकता, इसलिए x इज इक्वल टू -10 इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल कौन सा, x इज इक्वल टू 6। तो रोज, हर रोज डेली वो कितने पॉट बना लेता है, 6 पॉट बना लेता है। तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अर्थन पॉट्स इज इक्वल टू क्या, 10x + 40। तो देखिए 10 × 6 + 40, तो देखिए बच्चों ये हो गया 60 + 40 इज इक्वल टू 100। कितना, 100। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है उसकी, 100। तो यहाँ पे हम ठीक से लिख लेते हैं सब। देखिए बच्चों, ही मेक 6 अर्थन पॉट्स per day and production cost of earthen pot is 100 rupees। तो ये हमें लास्ट में लिखना था बच्चों, बहुत इजी है। तो देखिए बच्चों हमने किस प्रकार से इसे सॉल्व किया। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों ये 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसे हमें करना है। तो प्रतीक ट्रैवल बाय बोट, कहां से ट्रैवल कर रहा है, बोट से 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड बैक इन 8 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट वाटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे स्टिल वाटर का स्पीड दिया हुआ है और करंट वाटर का हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात मान लेते हैं बच्चों, ये क्या है, यहां तक उसका ट्रैवलिंग है, ये हुआ ए पॉइंट, ये हुआ बी पॉइंट। देखिए बच्चों जो ये बोट है इसमें कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए बच्चों इसमें बैठा हुआ है प्रतीक। जो प्रतीक ये पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है जिसका डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर। तो ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 36 किलोमीटर है, और ये प्रतीक जो है ये 36 किलोमीटर जाता है और वापस आता है। तो ये जो जाने का और आने का जो उसकी यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे वो बोलते हैं हमें कि 8 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। कितने आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, 8 आवर्स में। तो यहाँ पे वो हमें बोलता है कि स्टिल वाटर जो स्पीड है उसका वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टिल वाटर स्पीड इज इक्वल टू 12 किमी पर आवर। तो बच्चों यहां पे स्टिल वाटर स्पीड दिया गया है, तो हमें सपोज क्या करना पड़ेगा, करंट वाटर, क्योंकि करंट वाटर हमें निकालना है। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिखते हैं बच्चों, देखिए लेट द, देखिए स्पीड ऑफ करंट वाटर बी एक्स मान ले। ये क्या है, पानी का बहाव है,
जो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी पॉइंट यहाँ पे हम डिनोट कर देते। मान लो ये जो कोई भी है, एक पर्सन है जो यहां से वहां पे जा रहा है, लेकिन पानी का जो बहाव है वो किस साइड से, इस साइड से है, यहां से वहां तक जा रहा है, मतलब जो फ्लो है पानी का ए टू बी है। तो क्या होगा मालूम है क्या, कि ए टू बी इसको जाने के लिए स्टील वाटर जो स्पीड है उसका, जो स्टील वाटर पे चलने का जो स्पीड है उसे वो क्या करेगा, करंट वाटर जो है उसको हेल्प करेगा। तो देखिए पानी के साथ बहना सिंपल होता है, लेकिन पानी के अपोजिट आना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसीलिए जाते वक्त का ये स्पीड रहेगा और आते वक्त क्या होगा कि वो स्टील वाटर में 12 किलोमीटर से चल ही रहा है, लेकिन स्टील वाटर को करंट वाटर क्या करेगा, रोकेगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, उसे पुश करेगा। तो इसीलिए 12 - x ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात मैं आपको फिर से बताता हूं कि जो स्टील वाटर स्पीड है उसमें करंट वाटर हमें हेल्प करेगा, इसीलिए जाते वक्त 12 + x किलोमीटर पर आवर से जाएंगे हम, और आते वक्त क्या होगा कि जो स्टील वाटर होगा उसको करंट वाटर क्या करेगा, यहाँ पे खींचेगा। तो इसीलिए यहाँ पे 12 - x उसका स्पीड होगा, यह हमें ध्यान में रखना है। द speed of downstream water is कितना, डाउनस्ट्रीम में कितना जाएगा, 12 + x, तो यहाँ पे किमी पर आर, तो ये ध्यान में हर वक्त के लिए रखना है आपको। तो देखिए सेकंड, द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम में क्या होगा, 12 - x किमी पर आर। तो देखिए बच्चों, तो यहां पे हमें यह ध्यान में रखना है कि 36 जो है, यहां पे हम 36 को लिख लेते हैं। देखिए 36, तो क्या होगा, ए टू बी कितना डिस्टेंस है, 36, जाते वक्त का स्पीड क्या था, 12 + x, तो यहां पे हम लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार से प्लस, तो जाएगा और आएगा दोनों प्लस करके 8 आवर्स में वो कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे 36 आने का, तो आने के टाइम पे स्पीड था 12 - x, तो ये भी ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू कितने आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, 8 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें मालूम है, इसे 36 को अगर हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, इसे हम कॉमन निकालते 36 को, और यहाँ पे हम लिखते 1/12 + x बच गया, और यहाँ पे प्लस 1/12 - x बच गया, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 8। तो इसे देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 - x को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ तो यहाँ पे रिजल्ट आएंगे नहीं, 12 - x प्लस यहाँ पे क्या होगा, ये भी इसे मल्टीप्लाई करेगा, 12 + x, इसे हम ब्रैकेट में अपॉन, आपको मालूम है ये और ये क्या करेगा, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए 12 + x और 12 - x। तो हमें यहाँ पे जब मैं बोल रहा था तभी आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये a + b, a - b की आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये -x और +x वी गेट कैंसल, तो 12 तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखते 36 × 24, ये 24 यहीं पे रहेगा, ये 8 यहाँ पे ब्रैकेट, 12 का स्क्वायर 144 - x का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी बच्चों, यहाँ पे ये जो 8 है, यहाँ पे देखिए 144 - x स्क्वायर, ये जो है इस यहीं पे रहेगा, और ये 36 × 24 अपॉन ये 8 इसे डिवाइड कर देगा, 8 1 जा 8 3 जा, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 144 - x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, 36 × 3, तो क्या होगा -x स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं 144 इज इक्वल टू 108, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो 108 है ये अगर यहाँ पे आ जाएगा,
माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस 144 माइनस 108 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो 0 मानने के बाद यहाँ पे देखिए 144 में से 108 जाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे तो 6, यहाँ पे बच गए 3, 36। कितने बच गए? 36 इज प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर देखिए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अभी हमें मालूम है कि क्या होगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम प्लस माइनस मान लेंगे, क्या मान लेंगे? प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस 36, क्या होगा? प्लस माइनस 36। तो एक्स जो स्क्वायर है यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम प्लस 36 मान लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 6। तो हमारी एक फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे मिल गई। और हम अगर एक माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस देख लो 36 मान लेंगे, क्या मान लेंगे? 36। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका माइनस हो या ना हो, तो 36 जो स्क्वायर है वो माइनस का भी स्क्वायर आ सकता है, या माइनस 6 का भी स्क्वायर आ सकता है, और पॉजिटिव 6 का भी स्क्वायर आ सकता है। ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -6। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से दो वैल्यूज यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। तो ये ध्यान में रखना है कि x इज इक्वल टू -6 भी आ सकता है और +6 भी। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा था? फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर, करंट वाटर। तो करंट वाटर को हमने क्या माना था बच्चों? x माना था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 6 किमी पर आवर स्पीड ऑफ करंट वाटर। तो इसे हम क्या कर देंगे? अभी लास्ट में बॉक्स कर देंगे। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था, बहुत इजी था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इज मोर कंप्लीट अ सर्टन वर्क देन निशु। तो यहां पे बच्चों यहां पे लिखना पड़ेगा लेट द निशुज कंप्लीट वर्क इन एक्स डे। कितने डेज में कंप्लीट कर लेता है? एक्स डे में। पिंटू टेक 6 डे मोर देन द कंप्लीट द सर्टन वर्क देन निशु। लेट द निशु कंप्लीट वर्क इन एक्स डे। एक्स डे में निशु क्या करता है? वो वर्क को कंप्लीट कर देता है। तो ऑफकोर्सली वो क्या हो जाएगा? अभी ये देखिए पिंटू का क्या हो जाएगा? पिंटू कंप्लीट वर्क इन x प्लस 6। कितने? x प्लस 6। तो निशु को अगर x डे लगते होंगे तो पिंटू को x प्लस 6 डेज लगने वाले हैं। टुगेदर दे फिनिश्ड वर्क इन 4 डेज। हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क अलोन। तो बच्चों ये दोनों क्या करे? वर्क कर रहे। तो मान लेते हैं, अभी आपको तो मालूम है कि निशु जब काम करेगा तो 1/x काम करेगा। कितना काम करेगा? 1/x। और जब यहाँ पे पिंटू काम करेगा तो 1/x प्लस 6 काम करेगा। कितना काम करेगा? 6। तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, या पहले हम 1 डे का निकाल लेते हैं। कितने डे का? ये 1 डे टुगेदर काम करे, 1 डे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 डे में काम कितना हो रहा है? तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको इसलिए करना पड़ेगा। तो x प्लस 6, तो देखिए प्लस ये x अपॉन यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई x प्लस 6। तो देखिए बच्चों आगे जाके क्या होगा? x कितने? 2x प्लस 6 अपॉन यहाँ पे क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे 6x। तो ये हो गया 1 डे का वर्क। कितने डे का? 1 डे का। 1 डे टुगेदर दोनों मिलकर कितना काम करे? इतना काम कर रहे। तो 1 डे दे टुगेदर कितना वर्क कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये क्या हो गया? वर्क हो गया। नंबर ऑफ डेज टेक बाय देम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो बच्चों यहाँ पे हर वक्त एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि जब कभी भी यहाँ पे ये क्या है? 1 डे में ये इतना पार्ट करे, बराबर है। इसे अगर डेज में टोटल नंबर ऑफ डेज टेक बाय देम टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क इस प्रकार से कन्वर्ट करना हो तो इसका सिर्फ रेसिप्रोकल करेंगे। x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन
2x प्लस 6 इस प्रकार से, तो ये रेसिप्रोकल करेंगे। तो अभी गिवन कंडीशन क्या है कि गिवन कंडीशन वो बोलता है कितने डेज में कंप्लीट कराए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन यहाँ पे 2x प्लस 6 टोटल कितने डेज में कंप्लीट करता है, टोटल डेज में ये वर्क कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे आपको मालूम है, हमें मालूम है यहाँ पे 1 रहेगा, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे करते देखो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो देखिए 2x प्लस 6, तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6x एज इट इज, 4 टू जा 8x प्लस 6 4 जा 24। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहीं पे रहेगा प्लस 6x भी यहीं पे रहेगा और ये 8x जो है यहाँ पे आएगा, ये भी यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अभी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो 8 में से 6 जाएंगे तो -2x और -24 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, कितने बनाएंगे देखो 24 के फैक्टर निकालेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो बच्चों हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो हम करते हैं यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 में से 2 गए तो बन गए 4, सॉरी 4 गए तो यहाँ पे 2, लेकिन हमें निगेटिव चाहिए इसीलिए यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करेंगे, हम दो ग्रुप्स में इसे डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखिए यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा -6 प्लस यहाँ पे 4 को कॉमन निकालेंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे x प्लस 4 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x माइनस 6 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे +4। तो देखिए बच्चों पूछा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी डेज वुड ईच टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ दे वर्क अलोन, एक जो है अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए अकेले, तो यहाँ पे निशु को क्या माना है, x माना है, तो ये निगेटिव में तो नॉट एक्सेप्टेबल, आप हम यहाँ पे लिख देंगे कि -4 इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज कैन नॉट काउंट डेज काउंट इन निगेटिव, निगेटिव में कभी डेज काउंट नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखिए x किसको माना था, निशु को, तो यहाँ पे लिखेंगे निशु कंप्लीट वर्क इन 6 डे। अभी देखिए कौन है, पिंटू कंप्लीट वर्क इन, तो देखिए कंप्लीट वर्क इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या है x प्लस 6, तो x कितना आ गया 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 डेज। तो इस प्रकार से इसे पूरा सॉल्व करना था, बहुत इजी था। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से इसे सॉल्व करो।